हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग क्लास 3 पर्यावरण का पेज नंबर 19 पढ़ेंगे। इससे पूर्व हम लोग पेज नंबर 18 तक किए थे। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं शरीर का ही ये पाठ है और आसपास 12 मास मित्रों से भरा मेला। मतलब अगर हम अपने आसपास देखें तो केवल मनुष्य नहीं, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे मित्र हैं। जैसे पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हैं, ये सभी जो है हमारे क्या है, मित्र हैं। चलिए पाठ में चलते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से बच्चों ने अपने आसपास के जो वातावरण है उनमें किस तरह से गहन अध्ययन करते हुए चीज़ों को देखे हैं। और आप लोग भी आसपास अपने बहुत सारी चीज़ें देखे होंगे। तो चलिए सीधे पाठ पर चलते हैं और उसके बाद इससे जो जुड़े हुए प्रश्न हैं, अभ्यास हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो क्या दिया हुआ है? रिहाना और रिहान स्कूल से लौटकर रोज़ अपने बत्तखों को बुलाकर घर ले जाते हैं। बत्तखों का झुंड सुबह सुबह चारा खाकर पानी में उतरता है। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले क्या देखे? बत्तख देखे। उसके बाद पूरा दिन पानी में रहता है। तो बत्तख जैसा है कि सुबह सुबह कुछ चारा खा लिया और उसके बाद वह तालाब में जो है तैरते रहते हैं और वहाँ से भी वे लोग बहुत सारा अपना भोजन इकट्ठा करते हैं। इसके बाद रविलाल और पीरू हर दिन मैदान जाते हैं। खेलने के बाद मैदान से अपनी गायें और बकरियों को लेकर घर लौटते हैं। मोटूसी की शाम अपनी बिल्लियों की धमा चौकड़ी देखते देखते कट जाती है। रिमली ने एक झुंड गौरैया पाल रखी है। सुबह सुबह वे सारे गौरैया खिड़की के पास चली आती हैं। रिमली उन्हें धान खिलाती है। ज़्यादा नहीं, 2 मुट्ठी धान से ही उनका हो जाता है। धान छितरा रिमली मुंह धोने जाती है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि गाय बकरियां देखे, इसके अलावा बिल्ली की धमा चौकड़ी, और रिमली जो है वह गौरैया पाली हुई है और 1 मुट्ठी धान ही पर्याप्त है। बहुत सारी गौरैया जो है, क्योंकि उनका पेट छोटा होता है और वह अल्पहारी भी होते हैं, है ना, थोड़े से ही उसका काम हो जाता है। टिकलू के पास एक कुत्ता है। टुनकी के पास मैना। टुनकी उनके लिए केचुआ खोज कर रखती है। उनके आते ही वह उन्हें खिलाती है। कुटुस की नज़र हमेशा छिपकली और गिरगिट की ओर रहती है। अब कुटुस जो है ना, वह भी एक लड़के का नाम है और उसकी नज़र छिपकली हम लोग देखें घर में रहता है ना, और वो कीड़े मकोड़े वगैरह खाता है। और गिरगिट जो है वह अपना रंग बदलने की क्षमता रखती है। अपने दुश्मनों से बचने के लिए वह क्या करता है, अपने शरीर का रंग बदल लेता है। छिपकलियाँ घरों के कीड़े खाती है। गिरगिट पेड़ों पर घूमता है, केवल अपना रंग बदलता है। कुटुस अवाक होकर देखता है, और कुटुस जो है ये सारी चीज़ों को अवाक होकर देखता है ना, किस प्रकार से छिपकली जो है वह आराम से बहुत ही सहजता से दीवारों पर जो है चल लेती है, और गिरगिट जो है वो पेड़ों पर इधर उधर दौड़ता और विभिन्न रंगों का वो देखने को मिलता है। और बिल्कुल हूबहू कभी कभी जो है हम लोग उसको नज़रअंदाज कर देते कि वहाँ कोई छिपकली है, क्योंकि वो वातावरण के अनुसार से, प्रकृति के अनुसार से, जो आसपास का जो परिवेश है उसके अनुसार से वो क्या करता है, अपना रंग बदल लेता है ताकि दुश्मनों से वह बच सके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। और आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिया हुआ है कि टिपाई फतिंगा खोजता फिरता है। फतिंगा हम लोग जानते हैं तितली जैसा ही होता है, लेकिन वो तितली से थोड़ा भिन्न होता है ना। हम उसे इंग्लिश में ड्रैगन फ्लाई बोलते हैं। तो वो फतिंगा खोजता है। नाना प्रकार के फतिंगे, कोई कूदने वाला, कोई उड़ने वाला, तिन्ही तितलियों के पीछे कभी इस बगीचे तो कभी उस बगीचे में घूमते रहती है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, परिवेश में अब विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को हम लोग देखते हैं, है ना। रिंटू को तरह तरह की मधुमक्खियाँ देखने का शौक़ है। ईतू मछलियों को खिलाती है। अपना खाना खाते समय थोड़ा भात थाली में छोड़ देती है और उसे लेकर वह तालाब के घाट पर चली जाती है। पानी में फेंकते ही मछलियों का झुंड आता है। कक्षा में एक दिन यही सब बातें हो रही थी। सबकी बातें शिक्षिका ने सुनी और फिर कहा, वाह, तुम लोगों ने बहुत ध्यान से सब कुछ देखा है। अब तो जिसे अधिक जानता हो वह उसके बारे में अन्य मित्रों को कहेगा। तो जो जिसके बारे में अधिक जानता है, जिसके बारे में ज़्यादा जानकारी इकट्ठा है, कोई बिल्ली के बारे में जानता हो, कोई कुत्ते के बारे में, उसके खान पान, विभिन्न तरह की चीज़ों के बारे में, तो आप भी अपने कक्षा में अपने मित्रों के साथ इस तरह के डिस्कशन अब वार्तालाप कर सकते हैं, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। और अगला स्लाइड क्या दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। अगला स्लाइड आ गया हमारा
प्रश्न उत्तर जो अभ्यास है उस अभ्यास को देखते हुए हम लोग करेंगे, और विभिन्न जीव जंतुओं के बारे में जो हम लोग गहन स्टडी या कर सकते हैं कि देखें, उसी के बारे में हम लोग को लिखना है। तो सवाल क्या है, पहले ये देख लिया जाए। सवाल है कि पिछले पन्नों पर जिनकी बातें हुई उनमें से कौन कौन से अंग हैं, कितने हैं, कैसे हैं, नीचे लिखो। तो हम लोग जनरली उसके अंग के बारे में लिखेंगे। तो एक हमारे लिए जैसे कर दिया गया है, बाकी हम लोगों को करना है। तो जैसे अंगों के नाम दिए गए हैं, और यहाँ पे जंतु का नाम है गाय, मैना या फिर कौवा, छिपकली या फिर गिरगिट, तितली या फिर फतिंगा। तो पैर, गाय के होते हैं पैर, इसलिए है लिखा हुआ है। चार पैर होते हैं और वो भी बड़े बड़े। फिर हम लोग देखेंगे मैना, मैना का क्या होता है, मैना या कौवा का, है ना, इसका हो जाएगा। मैना के भी होते हैं, 2 होते हैं और छोटे छोटे पैर होते हैं। छिपकली के होते हैं और ये भी 4 होते हैं। छिपकली के कितने पैर होते हैं, 4 होते हैं। और तितलियों के बता सकते हैं आप लोग, 6 पैर होते हैं। कितने पैर होते हैं, 6 पैर होते हैं, और वो थोड़े लंबे लंबे होते हैं। नाखून, अब नाखून की बात करते हैं, है ना। तो हम लोग देखें, गाय के नाखून होते हैं जिसको हम लोग खूर बोलते हैं, है ना। वो थोड़ा सा क्या होता है, भोथरा होता है, मतलब उसमें कोई नुकीलापन नहीं होता है, भोथर होता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं कौवा या मैना, इनके भी होते हैं, तो है और कैसा होता है, नुकीला होता है। फिर छिपकली, तो छिपकली का है और ये भी नुकीला होता है। तितली के तितली के नाखून नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पे भरा जाएगा नहीं। रुआं, है ना, तो गाय पे रुआं होता है, पूरे शरीर पर रुआं होता है, और ये कई रंगों के होते हैं, है ना। हम लोग भी गाय जो है बहुत सारे रंगों के देखते हैं, तो कई रंगों के होते हैं। मैना का तो रुआं नहीं होता है, पूरे शरीर पर क्या होता है, पंख से उसके शरीर ढका हुआ रहता है, तो उसके जनरली पंख होते हैं, ठीक है। छिपकली में नहीं होता है कोई रुआं, और तितली में भी रुआं नहीं होता है। दांत, तो गाय के दांत होते हैं, है ना, और कैसे होते हैं, तो भोतर होते हैं, बहुत ज़्यादा पैने नहीं होते हैं, है ना। जिस प्रकार से अगर शेर, चीता वगैरह इन सब के बारे में, दांतों के बारे में बात करें तो ये काफ़ी नुकीले पैने होते हैं, लेकिन उसकी तुलना में गाय के जो दांत होते हैं वो उतने ज़्यादा पैने नहीं होते, उतना ज़्यादा तेज़ नहीं होते, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है भोतर। इसके बाद क्या दिया हुआ है, मैना या फिर कौवा, है ना। तो इसके तो दांत होते नहीं है, क्या होता है, चोंच होता है, जिससे वो अपना भोजन इकट्ठा करता है, तो इसका हो जाएगा नहीं। छिपकली के दांत होते हैं, नहीं होते हैं। फिर है तितली का भी दांत नहीं होता है, तो फिर ये अपना भोजन कैसे ये करता है, तो इसका एक सकिंग पाइप होता है, या कह सकते हैं कि उसको हम लोग बोलते हैं प्रोबोसिस, है ना। प्रोबोसिस के द्वारा, या कह सकते हैं कि ट्यूब जैसा रहता है, उससे वह फूलों के पराग को, रस को वह चूसता है, तो इसका भी दांत नहीं होता है। फिर क्या दिया हुआ है, डैना, तो गाय का डैना होता है, नहीं होता है, अगर डैना नहीं होता है, इसलिए नहीं लिखा हुआ है। इसके बाद क्या है, मैना का होता है, और कितने होते हैं, 2 होते हैं, है ना। ये देखो, ये 2 डैना है। छिपकली के डैना होते हैं, नहीं होते हैं। तितली के होते हैं, कितने होते हैं, तो 4 होते हैं, है ना, जिसके सहारे वो उड़ती है। तो डैना जो है, जो पंख होते हैं, जो उड़ने में सहायक होते हैं, उसे हम डैना कहते हैं। होते हैं, कितने होते हैं, 4 होते हैं। फिर क्या दिया हुआ, सिंग, तो गाय के सिंग होते हैं, 2 होते हैं, और काफ़ी कड़े होते हैं, मजबूत होते हैं, नहीं। फिर है मैना के सिंग होते हैं, नहीं। छिपकली के सिंग होते हैं, तो इसका भी नहीं होगा। तितली के, क्या आपने तितली का सिंग देखा है, नहीं। फिर है आँख, तो गाय की आंखें कैसी होती हैं, बड़ी बड़ी होती है, और कितनी आंखें हैं, तो 2 आंखें हैं। फिर आते हैं मैना, इसकी भी आंखें 2 होती हैं और छोटी छोटी होती है। छिपकली की आंखें, इसकी भी आंखें 2 होती है, छोटे छोटे। तितली के जो है असंख्य आंखें हैं, कहा जाता है कि तितली की जो आंख होती है वह यौगिक है, कंपाउंड आइज़ है ना, मतलब बहुत सारे उसमें लेंस लगे हुए हैं, और वह विभिन्न दिशाओं से वह देखकर उसकी इमेज, उसका जो तस्वीर है वो बना सकता है। तो असंख्य होते हैं इसके आंखें, तो क्या हो गया है, असंख्य और यौगिक आंखें होती हैं। फिर क्या दिया हुआ है, पंख, है ना, पंख जो पूरा शरीर को ढकता है उसे हम पंख कहते हैं। तो गाय के तो पंख नहीं होते, रुआं होती है। फिर है
मैना, हाँ इसका पंख होता है ना। फिर है छिपकली, नहीं छिपकली का कोई पंख नहीं होती है। तितली, तितली का भी कोई पंख नहीं होता है। फिर अगला प्रश्न है कौन कौन से प्राणी कूद सकते हैं, जो कूद सकते हैं उनका नाम लिखना है। तो क्या हो जाएगा, तो बंदर, गिलहरी, बिल्ली, कुत्ता, चूहा, मेंढक, फतिंगा, है ना, ये सारे जो चीज़ें हैं वो कूद सकते हैं। फिर कौन कौन से प्राणी जो हैं वो उड़ सकते हैं। तो जनरली ज़्यादातर जो पक्षी हैं, है ना, जो हल्के पक्षी होते हैं, भारी वाले पक्षी नहीं उड़ सकते हैं, जैसे मोर हो गया या कीवी हो गया, ये सब जो पक्षी हैं ये उड़ते नहीं हैं, है ना। लेकिन मैना, कौवा, बाज, गौरैया, तितली, कोयल, ये सभी उड़ सकते हैं। अब आते हैं मेल ज़्यादा है भिन्नता कम है, ऐसे प्राणियों के समूह बनाओ, एक दो नाम लिखे हुए हैं और नाम लिखने हैं। तो जैसे गाय और बकरी लगभग दोनों में समानता है, खान पान, है ना, उनके शरीर पर रोआं होता है। तो इसी तरह से और भी लिखने हैं। तो इसमें और क्या क्या आ जाएगा, कुत्ता, बिल्ली, है ना। फिर गौरैया तो पंछी है, इसमें पंछी के नाम लिख सकते हैं। तो जैसे मैना, कौवा, कोयल। फिर क्या दिया हुआ है, छिपकली, तो इसमें क्या हो जाएगा, छिपकली में गिरगिट आ जाएगा और सांप हो जाएगा। फिर है कतला, तो कतला मछली है, तो इसमें मछली और भी लिख सकते हैं, जैसे रोहू हो गया, सोल मछली हो गया और तेलेपिया हो गया। इन सब की जो समानता है लगभग, है ना, एक जैसी है, और भिन्नता जो है या कह सकते हैं अंतर इन लोगों में बहुत कम देखने को मिल सकती हैं या मिलती हैं। फिर तितली, तितली हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, फतिंगा हो जाएगा, मधुमक्खी हो जाएगा। इन सब की जो है चीज़ें में बहुत ज़्यादा समानता देखने को मिलती हैं। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर मैं अंत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। और हाँ, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपने सुझाव देना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।